Welcome to We Learn. This is session 4 of data warehousing and data mining. Today we are going to cover different topics like designing, business information warehouses, how to populate business information warehouses, user access to information, what is data mining, and different types of data sets. So we are going to cover all these topics. Let's start one by one. Designing. What is designing? The architecture of the data warehouse, it is considered as a high level design. जब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की, it means we are talking about the high level designing. So architecture basically includes those aspects of the design that are essential to the information system. हम इसमें वो सारे पैरामीटर इंक्लूड करते हैं जो कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए नेसेसरी हैं, वाइटल है, विदाउट विच एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन नॉट एग्जिस्ट. अपार्ट फ्रॉम दिस आर्किटेक्चर एज वेल एज और डिज़ाइनिंग इंक्लूड्स द गाइडिंग प्रिंसिपल्स. वो प्रिंसिपल जो हमें हर चीज़ की बाउंड्री प्रोवाइड करते हैं, रेंज देते हैं, एक गाइडलाइंस देते हैं, प्रॉपर डायरेक्शंस गिवन होते हैं कि व्हाट इज़ टू बी स्टोर्ड इनसाइड द वेयर हाउस एंड व्हाट शुड नॉट बी. और अगर जो स्टोर डेटा है उसकी भी कितनी लिमिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, इन टर्म्स ऑफ टाइप्स, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कंटेंट रेंज. So this includes the guiding principles. Now there are different examples of the designing, like we will use a hub and spoke design where the data will be placed in the central data warehouse, then be propagated to one or more data marts. जब हम कहते हैं कि हम एक यूज़ करेंगे हब एंड स्पोक करेंगे, ये बेसिकली एक डिज़ाइन का एग्जाम्पल है जहाँ पर हम डेटा को सारे डेटा को एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर वेयर हाउस में स्टोर कर देते हैं और इस वेयर हाउस से डेटा मार्ट्स की तरफ प्रोपेगेट किया जाता है. नाउ प्रोपेगेशन ऑफ द डेटा फ्रॉम वेयर हाउस टू द डेटा मार्ट, इट इज़ बेसिकली एन अप्रोच. और जो हमने पहले वर्ड यूज़ किया था हब एंड स्पोक, इट वॉज द एग्जाम्पल ऑफ द डिज़ाइन पार्ट. नाउ वी विल नॉर्मलाइज द डेटा इन द सेंट्रल वेयर हाउस एंड यूज़ अ डायमेंशनल डिज़ाइन इन द डेटा मार्ट. जब हम कहते हैं हम एक नॉर्मलाइज डेटा को यूज़ करेंगे सेंट्रलाइज वे में, तो नॉर्मलाइज डेटा मीन्स वो डेटा जो इनिशियली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था बट नाउ हमने उसको एक सिंपल स्मॉल टेबल्स में डिवाइड कर दिया है. मीन्स वी हैव नॉर्मलाइज द डेटा इन द सेंट्रल वे हाउस. और नाउ वी आर यूजिंग द डायमेंशनल डिज़ाइन इन द डेटा मार्ट्स. हमने लास्ट सेशन में फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल के रिगार्डिंग बात की थी. सो ये जो नॉर्मलाइज डेटा है बेसिकली इट इज़ बीइंग स्टोर्ड इनसाइड द डायमेंशन टेबल. और डायमेंशन टेबल का अपना एक डिज़ाइन बनाया जाता है जिसमें हम ये इन चीज़ों के ऊपर डिज़ाइनिंग करते हैं कि व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ डायमेंशन टेबल इन टर्म्स ऑफ लाइक कौन कौन से एट्रीब्यूट हमने डायमेंशन टेबल में डालने हैं, उनका डेटा टाइप क्या रहेगा, उनकी वैल्यूज़ क्या रहेंगी, किस रेंज तक जा सकता है उसका डेटा, रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड किस रेंज तक जा सकते हैं. ये सब डिज़ाइनिंग का ही पार्ट है. And ultimately data is transferred to the data marts. Again, when the data from warehouse to mart is transferred or propagated, then this is dependent on the approach used, and that approach can be the top down approach or bottom up approach. Now you will be thinking that what are the softwares in the market that we can use to as a architecture of the data warehouse. So that is Oracle 8i. We can use Oracle 8i as our DBMS because it provides you the technical consistent architecture. जो आर्किटेक्चर हमें Oracle 8i प्रोवाइड करता है वो फुल्ली फ्लेज आर्किटेक्चर है 8i का, इट्स अपडेटेड वर्जन. सो अल्टीमेटली हमारा जो डिज़ाइन है वेयर हाउस का उसके आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग हम Oracle 8i को यूज़ कर सकते हैं एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर नाउअडेज. नाउ लुकिंग एट द वर्क ऑफ डेवलपिंग अ सिस्टम एज ए सेट ऑफ चॉइसेस, आर्किटेक्चर को हम कई लेवल पर डिफाइन कर पाते हैं और डिस्क्राइब कर पाते हैं एज द हाईएस्ट लेवल चॉइसेस.
हाईएस्ट लेवल चॉइसेस के हिसाब से अगर हम पूरा आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते समय हमें उस ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस स्ट्रैटेजी मालूम होनी चाहिए। बिजनेस स्ट्रैटेजी को माइंड में रखकर फोकस करके हम आर्किटेक्चर बिल्डअप करते हैं, और आर्किटेक्चर एक हाई लेवल डिज़ाइन को ही बोला जाता है। उस आर्किटेक्चर जिसको हाई लेवल डिज़ाइन बोला जाता है उससे वहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं और टिल लो लेवल डिज़ाइन तक जाते हैं। मीन्स आर्किटेक्चर इज इक्वल टू हाई लेवल डिज़ाइन, डिज़ाइन इज इक्वल टू अ काइंड ऑफ लोअर लेवल डिज़ाइन जिसमें डिटेल लेवल काफ़ी कम हो जाता है। देन फाइनली वी मूव टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। जब तक हम डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट लेवल पर नहीं लाएंगे टिल देन डिज़ाइनिंग करने का कोई एडवांटेज आप नहीं रिसीव कर पाएंगे। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम आर्किटेक्चर टू द इम्प्लीमेंटेशन लेवल देन देयर इज़ अ रिमूवल ऑफ द चॉइसेस। हमारे जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो धीरे धीरे घटते चले जाते हैं रिगार्डिंग द डिज़ाइनिंग ऑफ वेयर हाउस। और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे वी टॉक अबाउट द लाइन्स ऑफ कोड, क्योंकि आर्किटेक्चर किसी न किसी लैंग्वेज में होगा और लैंग्वेज के रिगार्डिंग हमें लाइन्स ऑफ कोड को प्रोसेस करना होता है। अपार्ट फ्रॉम लाइन्स ऑफ कोड वी हैव टू फोकस ऑन टू द प्रोसेस स्टेप्स। Process steps in the sense how much step we will take to complete this particular process. Easiness of the employee. The designing must be of such a type so that it must be easy for the employee to operate. उसको मॉडिफाई करना आसान होना चाहिए। अगर आपने एक ऐसा स्टैटिक डिज़ाइन बना दिया है किसी भी वेयर हाउस का जिसको एक बार आपने फिक्स कर दिया, मीन्स एक बार बन गया तो आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हो, सो दैट डिज़ाइन कैन नॉट बी लाइक सक्सेसफुल इन द लेटर फेजेस ऑफ द वेयर हाउस डेवलपमेंट। सो इट इज़ द प्राइम क्वालिटी, इट शुड बी द प्राइम क्वालिटी ऑफ एनी डेटा वेयर हाउस डिज़ाइन दैट इट शुड बी ईजी टू ऑपरेट, it should be understandable at the employee level, and it should be versatile in nature. It means changes must be allowed, flexibility to change must be the prime important feature of the designing phase. Apart from this, our computer system must support, designing must be supported at the computer level. अगर आपने एक फुल्ली फ्लेज्ड डिज़ाइन और आर्किटेक्चर तैयार किया है जिसको आप लाइन्स ऑफ कोड में भी वैल्यूएट कर पा रहे हैं, प्रोसेसिंग स्टेप्स में भी समझा पा रहे हैं, एम्प्लॉय भी उसको अंडरस्टैंड करके इम्प्लीमेंट कर पा रहा है, बट द थिंग दैट इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेबल एट द कंप्यूटर लेवल ऑल्सो, बिकॉज अल्टीमेटली द ऑटोमाइजेशन ऑफ द वेयर हाउस includes the acceptance power of computer also, right? Now data warehouse basically ensures, जब हम डिज़ाइन की फेस करते हैं तो डेटा वेयरहाउस कुछ पैरामीटर्स के रिगार्डिंग इंश्योर करता है, रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑन द सोर्स सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। हमारा डेटा वेयरहाउस का डिज़ाइनिंग ऐसा होना चाहिए जिससे पूरा जो हमारा सोर्स सिस्टम पर उसका इफ़ेक्ट जो है मिनिमाइज्ड होना चाहिए। कंसिस्टेंट डेफिनेशन, डेटा डेफिनेशन अक्रॉस डेटा मार्ट्स, हमारी जो वेयरहाउस से रिलेटेड डेफिनेशंस हैं, मीन्स क्या उसके अंदर होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इट शुड मैच विद दैट ऑफ द डेटा मार्ट्स। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि डेटा वेयरहाउस में कुछ और है और डेटा मार्ट्स में कुछ और आ रहा है, बिकॉज डेटा मार्ट दे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द डेटा वेयरहाउस, so there must be the consistency between these two. Next one is the conformed dimension. Our data warehouse must also ensure that जो भी हम dimensions pass out कर रहे हैं अपने data marts में, that should be conformed with respect to the data warehouse. And data warehouse is popular because of its historical kind of data or past data. So appropriate history of past data must be maintained. It is also one of the ensuring feature of the data warehouse that our data warehouse must ensure that appropriate history is to be maintained. Right? Now let's talk about some business information warehouses. इसके रिगार्डिंग हमारे पास 3 व्यूज़ हैं, मीन्स वेयर हाउस विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हमारे 3 व्यूज़ के क्या क्या नाम हैं। जब हम 3 व्यूज़ के बारे में बात करते हैं रिगार्डिंग द बिजनेस इंफॉर्मेशन वेयर हाउस, तो पहला प्राइम फैक्टर आता है जो कि हाईली फोकस करता है डेटा के ऊपर।
3 views में first view is about the data. Data means in terms of contents of data warehouse. Another is technical features. Technical features in the sense what sort of function to be performed by the warehouse. And the last one is infrastructure, that is hardware communication. It means when you are going to build up any warehouse for the business enterprises और business firm के लिए आप कुछ warehouse बना रहे हैं, तो आपने warehouse को इन 3 views के respective analyze करना है. warehouse को analyze करेंगे आप data के terms में, technical level पे, technical in the sense what sort of function you are going to perform, and that last infrastructure, right? So these are the 3 parameters that will ultimately helps in the designing of the business information warehouse. 4 level of details for each view. हमने जो अभी 3 व्यू डिस्कस किए थे, जिसमें हमने पहला था कौन सा था, डेटा, नेक्स्ट वन वाज टेक्निकल एंड अनदर वाज इंफ्रास्ट्रक्चर. इसमें हर एक व्यू के साथ आपको इन 4 लेवल से क्रॉस होना है. फर्स्ट वन इज बिजनेस रिक्वायरमेंट, whether you are going to store data into the warehouse, business warehouse, और आप उसमें टेक्निकल पैरामीटर्स के रिगार्डिंग सोच रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग सोच रहे हैं. द फर्स्ट पैरामीटर दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड, दैट इज द बिजनेस रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट वन इज आर्किटेक्चरल मॉडल्स, दैट इज द डिजाइनिंग मॉडल्स. एंड द नेक्स्ट वन इज डिटेल्ड मॉडल्स, एंड एट लास्ट इम्प्लीमेंटेशन. मीन्स ईच लेवल जो हमने अभी कवर किया था उसमें हर एक लेवल को इन 4 डिटेल लेवल से निकलना पड़ता है. क्योंकि अगर आप डेटा फीड कर रहे हैं और वो बिजनेस रिक्वायरमेंट को मैच नहीं कर रहा है, दैट इट बिकम यूजलेस. अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है और आर्किटेक्चर मॉडल उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इट विल ऑल्सो बिकम यूजलेस. डिज़ाइनिंग अगर आर्किटेक्चर मॉडल अगर ओके है या डिज़ाइनिंग अगर ओके है और हमें एक कंक्रीट डिटेल लेवल नहीं मिल रहा है कि हाउ टू प्रोसीड फर्दर, देन ऑल्सो इट विल बिकम यूजलेस. एंड अल्टीमेटली द इम्प्लीमेंटेशन फेज, जो फाइनली उन सारी चीज़ों को मेटेरियलाइज करेगी जो अभी तक हमने कवर किया है. नेक्स्ट वन इज पॉपुलेटिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन वेयर हाउस. हम अपने बिजनेस इंफॉर्मेशन वेयर हाउस को किन किन चीज़ों से डेटा फीड करेंगे. फर्स्ट वन वाज बिजनेस रिक्वायरमेंट दैट वी हैव कवर्ड. बट बिजनेस रिक्वायरमेंट में भी क्या क्या डालेंगे आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस एंड एक टर्म तो बहुत सारी चीज़ों को कवर कर जाता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू कवर दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट इट मस्ट बी फेड इनटू द वेयर हाउस. सो इसमें किस चीज़ क्या आप आंसर्स देंगे. व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी नीड टू मेक बेटर बिजनेस डिसीजन. आप बिजनेस रिक्वायरमेंट के डेटा को फीड करने के लिए वेयर हाउस में आप ये क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि हमने अपने बिजनेस को बेटर बनाने के लिए या अपने बिजनेस डिसीजंस को बेटर बनाने के लिए किस टाइप का डेटा बेसिकली हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें. इफ़ यू आर एबल टू गेट द आंसर ऑफ दिस what information do we need to make better business decision, if you are able to get the answer of this question, then it will be the answer of business requirement. Another question that you can ask to get the business requirement is what data assets are available. और हमारे पास डेटा असेट्स अवेलेबल कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं. ये भी एक इनपुट का काम करेगी किसके रिगार्डिंग, बिजनेस रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग. आर्किटेक्चर मॉडल्स एंड डॉक्यूमेंट. व्हेन वी टॉक अबाउट द आर्किटेक्चर मॉडल एंड डॉक्यूमेंट, तो इसमें आपका आता है डायमेंशनल मॉडल. और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन क्या होंगे, व्हाट आर द मेजर एंटिटीज दैट मेकअप दिस इंफॉर्मेशन. वो कौन कौन से फैक्ट्स एंड डायमेंशन टेबल डेटाज हैं जो हमारे इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को बिल्डअप करने में हमारी हेल्प करेंगे. इस क्वेश्चन के आंसर से यू विल बी एबल टू रीच टू द आर्किटेक्चर मॉडल. एंड हाउ डू दे रिलेट टू ईच अदर. किस तरह से फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं. हाउ शुड दीज एंटिटी बी स्ट्रक्चर्ड. और वो डेटा जो हमारा फैक्ट टेबल एज वेल एज डायमेंशन टेबल के अंदर स्टोर्ड है, उसकी हम स्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें, उसकी कैसे हायरार्की सेट करें. दीज आर द क्वेश्चन दैट कम्स अंडर द आर्किटेक्चर मॉडल.
So if you are able to get the answer of this question, so in this, the answer of this question will be the part of business information warehouse. Detail models includes the logical and physical design, या मॉडल्स हम कह सकते हैं, दैट गिव्स द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन. डिटेल मॉडल में हम कौन कौन से लॉजिकल एंड फिजिकल क्वेश्चन के आंसर देते हैं, लेट्स कवर इट. What are the individual element, their definitions, domains and rules for the derivation. हम कौन कौन से इंडिविजुअल एलिमेंट्स इस डेटा वेयर हाउस के अंदर फीड करना चाहते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है, कौन कौन से डोमेन से वो कॉरस्पॉन्ड करते हैं, और उस डेटा को उस पर्टिकुलर डोमेन में फिट करने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स डिराइव्ड करने पड़ते हैं, राइट. तो ये क्योंकि हम डिटेल लेवल की जब बात करते हैं तो पूरा हाउ पार्ट कवर हो जाता है. Means what is the source of data, what could be the destination of the data, and how the data can be carried out from the source to the destination, and then at last how the things can be organized, and what are the sources and how do they map to the targets. When you are able to get the answer of these questions, then it means you are near to the detailed model. नेक्स्ट वन इज़ द इम्प्लीमेंटेशन, जो हमने कवर करना है, दैट इज़ टू क्रिएट एंड डॉक्यूमेंट द डेटा बेसिस. इम्प्लीमेंटेशन लेवल की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअल वे में हम डेटा बेसिस को क्रिएट करते हैं, इंडेक्सेस बनाते हैं, बैकअप प्रोसीजर सेट करते हैं. अगर हम ओरेकल में अपनी फाइल बना रहे हैं तो क्रिएट टेबल कस्टमर इस टाइप से हम कमांड्स लिखते हैं. विद उसके अंदर फिर पूरा स्पेसिफाई किया जाता है कि कौन कौन सी फील्ड्स आप कवर कर रहे हैं, उसका डेटा टाइप्स क्या है, उसकी विड्थ क्या है, पूरी आप एक डेटा डेफिनेशन दे देते हैं. फिर आप उसमें इंसर्ट कमांड को यूज़ करके उसमें वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं. फिर आप इंडेक्स करते हैं, ऑर्डर कमांड को यूज़ करके इंडेक्सिंग की जाती है, बैकअप प्रोसीजर निकाले जाते हैं. तो इम्प्लीमेंटेशन फेज बेसिकली इंक्लूड्स द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थिंग, एक्चुअल क्रिएशन ऑफ द टेबल एंड इनपुट ऑफ द डेटा एंड ऑल दिस. Right. Now, another topic that we are going to cover is how user access to the information. एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो हमारे वेयर हाउस के अंदर स्टोर्ड है, उस डेटा को हमारा यूज़र किस तरह से एक्सेस कर पाते हैं. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेटा वेयर हाउस रिक्वायर्स ओनली 2 ऑपरेशन इन एक्सेसिंग ऑफ द डेटा. जब हम बात करते हैं एक्सेसिंग ऑफ डेटा मीन्स इट मीन्स वी आर माइनिंग द डेटा. आर यू क्लियर व्हाट इज डेटा माइनिंग? मीन्स एक्सेसिंग ऑफ डेटा फ्रॉम द वेयर हाउस. 3 टर्म्स आपको ऑलवेज माइंड में रखने हैं रिगार्डिंग द डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग. दैट इज फर्स्ट वन इज व्हाट इज डेटा वेयर हाउस. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज़ अ स्टोरेज हाउस ऑफ पास्ट डेटा और हिस्टोरिकल डेटा. व्हाट इज डेटा मार्ट? Data mart is the breakup form of data warehouse, or collection of data marts give rise to a data warehouse. And the technique or processing that we apply, or the functions that we apply onto the data marts for the accessing of a particular piece of data, that entire processing comes under the data mining. I think now you are clear about it. So let's again cover it. The data warehouse basically requires only 2 operations in accessing the data or in data mining. First one is initial loading of the data. जब एक पर्टिकुलर यूज़र एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है तो सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस डेटा को लोड किया जाए. द सेकेंड वन इज द एक्सेसिंग ऑफ डेटा. इफ द डेटा इज ऑलरेडी लोडेड देन द सेकेंड पार्ट comes as accessing of data, accessing of data. So data warehouse is a large storehouse of data from which user can access and view the data in various format. This is the beautiful feature of data warehouse कि एक डेटा वेयर हाउस में ना केवल आपका लार्ज स्टोरेज ऑफ डेटा अवेलेबल है जिसको आप कभी भी एक्सेस कर सकें, रादर आप उसी डेटा को एक्सेस करके डिफरेंट पर्सपेक्टिव से व्यू कर सकते हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट जनरेट कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट में डेटा निकाल सकते हैं. मीन्स वन थिंग इज अवेलेबल इन डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट फॉर्मेट. सो इट हेल्प्स द डिसीजन मेकिंग बॉडीज और डिसीजन मेकिंग पर्सन to view the same thing with different perspective, different viewpoint, so that their decision would be
right kind of decision in the near future. Now let's talk about something, data mining. डेटा माइनिंग क्या होता है? अभी तक हमने एक वर्ड में मैंने आपको बताया कि प्रोसेसिंग और कैलकुलेशन जो हम अप्लाई करते हैं डेटा माइनिंग में, डेटा मार्ट के ऊपर, सो दैट डेटा निकल के आता है, उस प्रोसेस को हम डेटा माइनिंग करते हैं. थोड़ा सा इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, सो दैट इट विल बी क्लियर एट योर एंड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट कम्स अल्टीमेटली इन द डेटा माइनिंग. So data mining refers to extracting or mining the knowledge from large amount of data. डेटा माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप माइनिंग करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं कुछ नॉलेज को, प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन को. कहाँ से? जहाँ पर हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है. और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारा कहाँ स्टोर होता है? ऑब्वियसली इन वेयर हाउस. तो एक पर्टिकुलर नॉलेज को, प्रोसेस्ड डेटा को, प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप कुछ प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं. जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि हमने एक कस्टमर नाम की फ़ाइल बनाई है जिसमें हमारे कॉलम्स हैं नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड लाइक सिटी. अब मुझे उन कस्टमर के डिटेल देखने जो कि सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ को बिलोंग करते हैं. तो यहाँ पर हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी एसक्यूएल फॉर्मेट में, दैट सिलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी इज़ इक्वल टू चंडीगढ़. यानी कि चंडीगढ़ में रहने वाले सभी कस्टमर की लिस्ट हमें डिस्प्ले हो जाएंगी. अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल कर देती सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर तो सारा ही आ जाता. बट हमें एक प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए. और इसी जो अभी मैंने क्वेरी आपको बताई है, दिस इज़ बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ ए डेटा माइनिंग. कि आपको एक पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा चाहिए जो वो कस्टमर की लिस्ट चाहिए जो कि चंडीगढ़ में रहते हैं. तो आपने उसी के अकॉर्डिंग क्वेरी राइटअप किया एंड यू आर गेटिंग द आंसर. राइट. अगर चंडीगढ़ की जगह न्यू दिल्ली लिख दिया जाता है तो ऑब्वियसली द लिस्ट दैट विल कम इन फ्रंट ऑफ यू, इट विल बी ऑफ न्यू दिल्ली. राइट. सो डेटा माइनिंग इज ऑल्सो नोन एज ए नॉलेज माइनिंग और नॉलेज एक्सट्रैक्शन, जिसमें हम कुछ डेटा या पैटर्न डिराइव कर लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस. राइट. सो नॉलेज डिस्कवरी इज द synonym फॉर डेटा माइनिंग. Data warehouse provides information that helps in lighting and to provide the strength to the knowledge worker. The data warehouse के अंदर हमारे जो डेटा स्टोर होता है वो हेल्प करता है, एक काइंड ऑफ पावरफुल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे नॉलेज वर्कर्स को. दैट इज़ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द डेटा वेयरहाउस विल एक्ट एज ए टूल फॉर द पीपल हु आर यूजिंग इट. हर वो पर्सन जो इस डेटा वेयरहाउस को यूज़ कर रहा है डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए या नॉलेज डिराइव करने के लिए, वो उस पर्सन के हाथों में काइंड ऑफ टूल बन जाता है. क्योंकि उसके पास जो डेटा आता है उसके बेसिस पे वो एक इंटेलिजेंट काइंड ऑफ डिसीजन, एक इंटेलिजेंट प्रोसेस को अप्लाई कर पाता है. राइट. नाउ लेट्स फर्दर कवर द टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स. कितने टाइप्स ऑफ डेटा सेट हमारा डेटा वेयरहाउस सपोर्ट करता है? इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट वन इज रिकॉर्ड डेटा सेट, ग्राफ डेटा सेट एंड द ऑर्डर डेटा सेट. जब हम बात करते हैं रिकॉर्ड डेटा सेट की तो इसमें क्या क्या कवर किया जाता है? डेटा की मैट्रिक्स होती है, डॉक्यूमेंट ऑफ डेटा मेंटेन किया जाता है एंड ट्रांजैक्शन डेटा. सो डेटा मैट्रिक्स, डॉक्यूमेंट डेटा एंड ट्रांजैक्शन डेटा, दे आर द सब पार्ट्स ऑफ रिकॉर्ड डेटा सेट्स. इसी टाइप से जब हम बात करते हैं ग्राफ डेटा सेट्स की तो इसमें कवर किया जाता है, इसकी सब डायमेंशंस है, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब and molecular structure. And the last one, order data sets includes spatial data, temporal data, sequential data and genetic sequence data. Record data sets, the data that consist of a collection of records and each of which consists of a fixed set of attributes. That fixed set of attribute is basically called as a रिकॉर्ड डेटा सेट. सपोज़ हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमने एक टेक्स्ट आईडी रखा हुआ है, कॉलम का नाम, रिफ़ंड का स्टेटस डाला हुआ है, जिस पर्सन के हम टैक्स की बात करते हैं उसके मैरिटल स्टेटस को हमने लिया हुआ है एज ए कॉलम, टैक्सेबल इनकम कितनी है ये लिखा है एंड चीट स्टेटस निकाला हुआ है इस टेबल के अंदर.
तो यहाँ पर हमारे पास TID नंबर कुछ भी हो सकता है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी हो सकता है। इसी टाइप से रिफंड का स्टेटस भी आएगा, मैरिटल स्टेटस भी आएगा, टैक्सेबल स्टेटस भी आएगा एंड चीटिंग का स्टेटस भी होगा। तो यहाँ पर एक कोई भी आप एक रिकॉर्ड स्टोर करेंगे तो इट विल कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये नहीं कि एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड में आपका सिर्फ TID नंबर और मैरिटल स्टेटस आ रहा है, दूसरे किसी का रिकॉर्ड उठाते हैं तो टैक्सेबल इनकम का स्टेटस और चीटिंग का स्टेटस आता है, तीसरे का उठाते हैं तो रिफंड, मैरिटल एंड टैक्सेबल इनकम का स्टेटस आता है, अदर नहीं आते हैं। ऐसा नहीं होता। पूरा का पूरा रिकॉर्ड सेट एक रिलेटेड डेटा को रिफ्लेक्ट करता है और उसमें फिक्स सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट। Now let's talk about the data matrix. If data objects have the same fixed set of numeric attribute, then the data objects can be thought of as a points in multi-dimensional space, where each dimension represents a distinct attribute. Right? Such data sets can be represented by an M by N matrix, where there are M rows, one for each object, and N columns, one for each attribute. समटाइम डेटा को, जो हमारे पास अवेलेबल डेटा तो उसको हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इज कॉल्ड एज अ डेटा मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई टेबल है जिसमें हमने एक स्टूडेंट का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका कोर्स, उसका सेमेस्टर लिखा हुआ है। तो मैंने कितनी डायमेंशन कवर की है? 4। कितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है? सपोज 100। तो हमारी एक मैट्रिक्स जो है ये नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाता है। तो रोज हमारी थी 100 क्योंकि 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है, एंड कॉलम मैंने कंसिडर किए हैं 4, राइट। तो 100 इंटू 4 की एक हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी जिसमें अल्टीमेटली हमारा डेटा एक टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा और वो डेटा जो इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज अ डेटा मैट्रिक्स, राइट। Next one is document data. Each document become a term vector. Each term is a component of the vector. हमारा जो डॉक्यूमेंट डेटा है वो एक वेक्टर की फॉर्म में स्टोर किया जाता है जिसमें द वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट डेटा हैज़ बीन यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट। हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं उस पर्टिकुलर डेटा आइटम की जो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में स्टोर किया गया है। Next one is transaction data. This is a very special type of record data where each record involves a set of items. For example, consider a grocery store. The set of product purchased by a customer during one shopping trip constitute a transaction. एक पर्टिकुलर कस्टमर एक पर्टिकुलर शॉप पर जाता है और एक बार में कुछ खरीद के लाता है, एक चीज़ खरीद के लाता है या एक से ज़्यादा चीज़ खरीद के लाता है, उसकी एक बार की विजिट को हम एक ट्रांजेक्शन कंसिडर करते हैं इन ट्रांजेक्शन डेटा। वाइल द इंडिविजुअल प्रोडक्ट दैट वर परचेज आर द आइटम, और जितने भी आइटम्स वो खरीदता है हमारा कस्टमर उसको हम आइटम्स की तरह से कहते हैं। अब आइटम्स कुछ भी हो सकते हैं। हर ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ट्रांजेक्शन ID बना सकते हैं और आइटम्स को उसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे ट्रांजेक्शन पहली बार के कस्टमर आता है वो ब्रेड, कोक और मिल्क खरीदता है। एक और कस्टमर आता है जो बियर एंड ब्रेड खरीदता है। एक और कस्टमर आता है जो बियर, कोक, डाइपर एंड मिल्क खरीदता है। सो जिस तरह से कस्टमर एक एक बार आते हैं और विजिट करते हैं, ईच विजिट ऑफ द कस्टमर, अगर एक ही कस्टमर 2 बार विजिट करता है पर्टिकुलर शॉप पे तो उसको 2 ट्रांजेक्शन कंसिडर किया जाएगा, राइट। ग्राफ डेटा, ग्राफ या पिक्चर या फोटोग्राफ वो 100 वर्ड्स को या मोर देन 100 वर्ड्स को एक साथ रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। सो ग्राफिकल डेटा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिकली डेटा सेट्स जिसमें हम डेटा को ग्राफिकल मैनर में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती है, उसकी सीक्वेंस पता चल जाती है, रेशियो ऑफ डिपेंडेंसी पता चल जाती है। सो जेनरिक ग्राफ एंड HTML लिंक्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ग्राफिक डेटा। केमिकल डेटा, केमिकल डेटा की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में एक एग्जाम्पल याद आता है बेंजीन मॉलिक्यूल जिसके 6 कार्बन होते हैं एंड 6 हाइड्रोजन होते हैं। इस टाइप की चीज़ों को जो केमिकल इंडस्ट्री में बेसिकली यूज़ किया जाता है उसको हम एक स्पेसिफिक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ए केमिकल डेटा, जिसमें हम राउंड सर्कल के थ्रू अपने केमिकल बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया बेंजीन मॉलिक्यूल।
तो हम यहाँ 6 कार्बन्स को रिप्रेजेंट करेंगे विद बिग डॉट्स एंड 6 हाइड्रोजन को विद द हेल्प ऑफ केमिकल डेटा। ऑर्डर डेटा, हम ये डिफरेंट टाइप के डेटास कवर करें। अभी हमने ग्राफिकल डेटा बात किया, अब हम हमारी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ डेटा इज़ ऑर्डर डेटा। ऑर्डर डेटा वो डेटा होता है जिसमें हमारे को एक सीक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स समझ में आती है, कौन कौन से आइटम्स हैं या किस तरह से इवेंट्स आकर हुई हैं, उसकी क्या सीक्वेंस रही है, इसको हम कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर डेटा। जैसे ए बी सी डी 1 2 3 4, अगर ऑड नंबर की बात करें तो 2, लाइक इवन नंबर की बात करें तो 2 4 6 8। सो ये हमारे एक ऑर्डर डेटाज हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑर्डर डेटा। जीनोमिक सीक्वेंस डेटा जो है वो भी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है ऑर्डर डेटा को, जिसमें हमारे जीनोमिक पैटर्न्स को स्टोर करके रखा जाता है एक ऑर्डरली सीक्वेंस में। अनदर कैटेगरी ऑफ द डेटा इज़ दैट इज़ स्पेशियो टेम्पोरल डेटा, जैसे कि एवरेज मंथली टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड ओशन, इट इज़ बीइंग गिवन बाय स्पेशियो टेम्पोरल डेटा। मौसम की जानकारी, टेम्परेचर का अप एंड डाउन, फ्लड का स्टेटस, अर्थक्वेक की को अर्थक्वेक ने किस तरह से एक पर्टिकुलर एरिया को अफेक्ट किया, रेनफॉल कितना हुआ, ये सब चीज़ों को हम एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्पेशियो टेम्पोरल डेटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, राइट। सो एट लास्ट वी आर हेयर अगेन फॉर यू, वी आर गिविंग यू द 2 क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर इट in 10 points. First question is explain different data sets. It is important from the examination point of view. Next one is what is business information warehouse. So I hope you will be able to give the answer of these questions. Thank you.